अब है कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, वन नेशन वन कार्ड। हर जगह आ रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये दिखाता है कि सीमलेस कैसे बनाया जाए, ओवरऑल पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ई गवर्नेंस जोड़े, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़े एक जगह। तो इसके लिए नेशनल ई मोबिलिटी कार्ड। चॉकलेट कैसे बनता है प्रवेश? हाँ बता दो यार। कोकोआ से बनता है। हम्म। कोकोआ वो जो एक और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा? अफ्रीका। अफ्रीका में स्पेसिफिकली कंट्री तो एग्जैक्टली नहीं पता, घाना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। घाना। गाना। ठीक है। प्रोसेस बताओ फिर, मैं तो सोचा आप मुझे प्रोसेस पूछ रहे हो बनती कैसे है। तो ये जो चॉकलेट, ये जो कोको है ना, इसको सुखाया जाता है। जब उसको सुखाने के बाद फिर इसको फिर पीसा जाता है, तो डार्क चॉकलेट फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें आप, फिर इसको बेचा जाता है बहुत कॉन्सेंट्रेट करके। फिर जो कंपनीज होते हैं उसको मिलाते हैं बाकी सब में, अपना बनाते वक्त तो कुछ चॉकलेट बनता है, या फिर केक में डाल सकते हो हर जगह। ये तो इसका कॉफी। लीडिंग एक्सपोर्टर तो शायद जर्मनी है। चॉकलेट का नहीं, मतलब कोको का बात कर रहे हैं। एक एक सेकंड। आइवरी कोस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। फिर घाना, आइवरी कोस्ट एंड घाना टुगेदर अकाउंट फॉर 50% ऑफ द वर्ल्ड कोकोआ। डेटा हो गया। इंडिया में आंध्र प्रदेश है, अक्का केरला है। चॉकलेट एक्सपोर्टिंग कंट्री में सबसे ऊपर नाम है बेल्जियम का। हाँ, चॉकलेट एक्सपोर्टिंग में। लेकिन चॉकलेट का हाँ। जो रॉ मटेरियल है कोकोआ हो गया, उसका आइवरी कोस्ट और घाना है, जो अफ्रीकन कंट्री में, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका के नीचे में, कोस्टल में। और दूसरा चीज कि इंडिया में आंध्र प्रदेश एंड केरला, दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ इंडिया कोकोआ प्रोडक्शन। ये फैक्ट है। द फूड दैट टर्न्ड इनटू मेडिसिन। तो इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का बात होता है, मिलेट का बात होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी ऑयल का बात होता है जो फिश में होता है, मशरूम का बात होता है, इसमें B12 और बाकी सब पाए जाते हैं। नट्स का बात होता है इसमें, तो अखरोट होता मेडिटेरेनियन है। डाइट में आई थिंक सी फूड डोमिनेट करेगा। हम्म। मेडिटेरेनियन डाइट, ओमेगा लॉट ऑफ 3 सी फैटी फूड, एसिड। जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मेन बात है कि इंडिया में जो ओमेगा 3 फैटी विटामिन डी है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सैल्मन में, जो मेडिटेरियन डाइट में फेमस है। तो हम्म। इंडिया में अलग से सैल्मन नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है सनलाइट। तो विटामिन डी आप डायरेक्टली आप ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन में सनलाइट लेते नहीं है ना, घर में बैठते तो सबका कम हो जाता है थोड़ा सा। वो डाइटरी में और कहीं विटामिन डी नहीं मिलता है, बहुत मिनिमम मिलता है, अगर मिलेगा भी तो। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक। मानसी, यू कैन टेक अ फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ओके अशोक। हिंदी न्यूज़पेपर नहीं है आज। अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, हिंदी नहीं है आज। हम्म। ओके, सो यहाँ पे फ्रंट पेज पे अयोध्या गेट्स ₹11,000 मेक ओवर। तो यही बात हो रही है कि इससे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, इनॉग्रेट हुआ है। सो ये लाइक जैसे हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, तो उस चीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। सो पिलग्रिमेज जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो तो बूस्ट होगा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से जो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो इनकम लोगों, जो लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे, फिर उसका कंजम्पशन में जो इफेक्ट मिलेगा, तो एक तरीके से ये एक वर्चुअस साइकिल है पूरी। सो हाइब्रिड व्हीकल्स आउटसोल्ड द इलेक्ट्रिक कार्स इन 2023। तो यही दिखा रहा है कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कार्स पे जंप नहीं कर रहे हैं,
हाइब्रिड व्हीकल्स मतलब कि इलेक्ट्रिक भी वो इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट कर सकते हो, और जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल जो इंटरनल कंबशन जो कन्वेंशनल इंजन होता है उस पे भी वो ऑपरेट कर सकती है। सो फारडा एक इम्पोर्टेंट बॉडी, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लाइक लिथियम की बात करते हैं, उसके ऊपर इंडिया भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। सेकेंडली वी टॉक अबाउट कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट हाई इन डेंसिटी, तो दैट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वी आर सीइंग कि इसकी कंस्ट्रक्शन में वी आर सीइंग मोर पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। दिस इज वन थिंग। एंड देन ठीक है, अभी तो परचेज का तो दे आर लाइक अ लिटिल हाईली कॉस्ट इंटेंसिव कार, ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी कन्वेंशनल कार्स दैट वी हैव। तो वो भी एक चैलेंज है कि लोगों को कैसे आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें। प्लस जो रेंज है ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस सबसे ट्रैवल के ज़्यादा लिए अभी तक प्रेफर। टेस्ला में 900 तक गया है, 960 तक की है जो हाई मॉडल में, 650 के आसपास है जो लोअर मॉडल है। इंडिया में जो रहता है 250 के आसपास रहता है, 250, 300, 350 ऐसी। हाँ, और वो भी उतना कंप्लीट होता नहीं है, 250 भी अगर वो बोलते तो उससे काफ़ी कम ही रहती है। सो 80% जो स्टॉक ट्रेडेड इन ग्रीन दिस ईयर, तो ये भी यहाँ पे भी एक्टिविटी में जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ग्रीन दिस ईयर वही कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन बॉन्ड्स, उन सब में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, लाइक अडानी टोटल गैस और एनर्जी सोल्यूशन या सारा अडानी कंपनीज, वेदांता और ये सब, अडानी विल्मर, ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, तो हर सिंह की 80% was in green sector. So Northeast the travel hotspot for 2024 कैसे प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म, तो एक टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है for the growth of Northeast India. So जो luxury hotel chains are like Leela Palaces Hotel Resorts, they going to open one in Sikkim in 2026. तो ये भी एक important attractive factors है जब हम बात करते हैं। So Sikkim like remains a pristine destination with the right blend of urbanization, rich cultural heritage is there, unexplored natural beauty. So like again, if you are more, you know, inclined towards mountains and greenery and peace, so this we can say is the niche for the Northeast tourism. और विलेज टूरिज्म प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। So since we are facing issues, जो हमने कल भी बात करी थी कि people are investing their savings and उसकी वजह से जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो अब बैंक्स कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं मोर डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, उस पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि और डिपॉजिट और अट्रैक्टिव स्कीम्स बैंक लॉन्च कर सकते हैं फॉर द सेम। तो अगर आपको वहाँ पे कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो सेफर भी है, तो people might start depositing more again in the banks. So we are seeing कि इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर इज ग्रोइंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट की गई रियल एस्टेट सेक्टर की। जो ओके औषिक कंसर्न्स क्या हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड? रियल एस्टेट से रिलेटेड ये है कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है इन स्पेसिफिक एरियाज, बाकी जगह में, और उसमें नेक्सस बिटवीन द रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड जो लोकल बॉडीज है कि आप ज़्यादा दाम में बेचते हो। दूसरा कि आपका जो दिया हुआ है अकॉर्डिंगली कि आप 10 मंजिला बना सकते हो या उस, लेकिन आप ज़्यादा बनाते हो, 20 बना देते हो और फिर आप बेच देते हो प्रॉपर्टी को, वो भी हो सकता है। तो फ्लोर प्राइस इंडेक्स होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उसको उल्लंघन किया जाता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल का एक इशू है रियल एस्टेट में। अब ठीक है, बताओ और यहाँ पे मानसी। बाकी नेशंस की भी हम बात की गई है इशू, हाँ यही इश्यूज मेजर यही है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म फेयर होना चाहिए, और इसके अलावा जो पॉश लोकेशंस है, जो लग्जरी हाउसिंग है
उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्लस जो आपने बोला कि सेफ्टी, हमने देखा था कि गुड़गांव में एक ट्रेजेडी हुई थी, चिंटल पैराडिसो से एक सोसाइटी है इज नोन बाय दिस नेम। सो वहाँ पे द बिल्डिंग कोलैप्स्ड। तो बाकी जो फिर ऑडिट्स किए गए तो उसमें ये पता लगा पूरी सोसाइटी में जो टावर्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे जो क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स है, जो मटेरियल यूज किया गया, दैट इज अनसेफ फॉर दी लिविंग, वहाँ पे रह नहीं सकते। तो दिस इज अनदर इशू। एंड सेकेंडली वी से कि जो बिल्डर्स पैसा डाइवर्ट कर देते हैं तो दे आर नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो 4 से 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। सो रियल एस्टेट स्ट्रेस, जैसे हमने बात करी कि चाइना में देयर वाज दी एवरग्रांडे क्राइसिस हुआ, एंड बाकी एशियन मार्केट्स में भी वी आर सीइंग राइजिंग स्ट्रेस। तो साउथ कोरिया के जैसे कोरिया's प्रॉपर्टी मार्केट इज showing the most strain after China in the region. Prices 2023 में they were falling by the most in a quarter. तो वहाँ पे prices are, we can say, almost crashing. Weakness direct outcome of the moves by the Bank of Korea. तो monetary tightening, we can say कि interest rate rise हो रहा है, तो since obviously आप पूरा amount पे नहीं कर सकते अगर आपको घर खरीदना है, तो लोन के ऊपर जो interest rate rise हो रहा है, आपकी borrowing cost increase हो रही है, तो it is getting more difficult. एंड विद दिस यहाँ पे भी यही इशू यही है इसी के अराउंड, फाइनेंसिंग ऑफ द लोन्स। एंड इंडोनेशिया में लोकल सेंट्रल बैंक्स मोस्ट अग्रेसिव रेट हाइक्स। तो सारा जो मेन इशू है इट इज अराउंड द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। तो डिफाइनिंग 2024 अराउंड टेक्नोलॉजी हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, चैट बोर्ड हमने बात करी है। देन बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इथीरियम, ये सब एक इशू है। आफ्टर मिक्स देयर डिजिटल एसेट्स टू गेन करेंसी, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो cryptocurrencies, they have been notorious for guzzling enormous amount of energy during their minting process. So हमने कल क्वेश्चन भी देखा था कि apart from US, developing countries में we are seeing more participation in investments in the cryptos. And examples हमें पता होना चाहिए। And then इसके अराउंड जो FTX scam हुआ था, and then central bank digital currency is important. एक है इंट्रोडक्शन, जो अगेन वी आर सीइंग कि पायलट प्रोजेक्ट आर बीइंग रन टू टेस्ट द इम्पैक्ट एंड द यूसेज। सो इन लाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, साइबर अटैक्स भी इंक्रीज हुए, जिसमें रैंसमवेयर अगेन डिमांड की जाती है क्रिप्टोज में ही। तो हमने बात कर चुके हैं आर्टिफिशियल रियलिटी, सॉरी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस। डिफरेंस क्या है, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। सैटेलाइट इंटरनेट and space technology. So satellite internet is believed to be more, can say more faster, latencies की कम होती है, basically speed ज़्यादा होती है। तो इसके अराउंड भी we are seeing कि जो बैंड्स रहते हैं उसका लाइक जो गवर्नमेंट ऑक्शंस करती है, तो that wouldn't be done through auctions, that would be decided by the executive directly. So this is, you can take this up in the context of ethics paper. Practice self-compassion, then reflect on the challenges and the setbacks, re-evaluate and adjust your goals, learn and grow. So instead of a resolution, why not set intention? आपका intention क्या है? Intention is a hope and a wish. Less stressful होता है, but आप जब resolution बोलते हो कि आपने resolution लिया है, तो उसका ज़्यादा pressure रहता है if you're not able to meet up that. So with the right intention, one can bring small changes every day. तो recognizing the importance of those small changes ज़्यादा important है. So experts का कहना क्या है? Set realistic and specific goals. Define clear and achievable goals. Goals that are simple and hold value and meaning to. तो बहुत simple sentence हो, बहुत significant है. Be clear about what you want to achieve. Break down large goals into smaller ones, जो manageable भी है. Focus on few key goals. Prioritize and create a plan.
Planning is important. Realistic रहना about the time frame. Most importantly, understand that changes they require time. So things cannot happen suddenly. जो knee jerk reaction में बोलते हैं, तो जो हम चाहते हैं कि सडनली चीजें हो जाए या शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाए, तो इट टेक्स टाइम. So fitness, mental health, lose weight, improve diet, improve finances, stop smoking, more time with your loved ones, time for hobbies, learn new skills, improved work-life balance. तो ये सारी like as a subheadings हमारे answers में आ सकती है. Overcome smartphone addiction lastly. तो आइडल मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटीज क्रिएशन की हम बात करते हैं, तो एन आइडल मेट्रो मीन्स यू कैन वॉक डाउन टू द स्टेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द सिटी. तो दिस इज मतलब ईज ऑफ कम्यूटेशन की बात हो रही है. स्मार्ट सिटीज बात तो करते हैं, बट स्मार्ट सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ट्रैफिक. इतने घंटे यू हैव टू स्टैंड इन ट्रैफिक, एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है. तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? Okay, we are done with Financial Express. So we can take up Times of India since we're not having Hindi newspaper today. So जैसे कि हम बात कर ही रहे थे उज्ज्वला स्कीम के बारे में, एंड प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग दी 10th करोड़ बेनिफिशियरी. सो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि डिड यू हैव टू ब्राइब एनीवन. तो ये वही बहुत सिंपल एंड बेसिक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग अपॉन दिस थिंग. तो ये कहीं ना कहीं एक हम बोलेंगे कि सिस्टम में भी एक फियर क्रिएट करेगा, स्पेसिफिकली पीपल जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, और मतलब छोटा छोटा अमाउंट भी अगर वो ब्राइब मांग रहे हैं, जो उनके लिए स्मॉल अमाउंट है, बट जो लोग जैसे उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. सो दिस इज अ प्रोएक्टिव स्टेप ऑन हिज पार्ट, एंड एक बहुत बड़ा मैसेज भी पूरा सेंड करेगा इन द एंटायर सिस्टम. तो औशक, इस पे आपको कुछ बोलना है? Mansi, we can move forward because we have discussed. ये वाला. हाँ, बाकी एस्पेक्ट तो कर लिया. टैकलिंग स्टबल में तो बायो डिकम्पोजर सिंस इट इज कॉस्टली, तो वी आर सीइंग कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्पेंट ₹75 लाख फॉर स्प्रेइंग द बायो डिकम्पोजर, and this was developed by Indian Agriculture Research Institute. So this is an example of in situ management of the stubble in the city. तो ये keywords हैं. इन सितु मतलब होता है वहीं पर. हाँ, साइट पे. एक सितु मतलब कि साइड से बाहर. सो बायो डिकम्पोजर जो है कम्स इन पाउडर और कैप्सूल फॉर्म, एंड इसको मिक्स करते विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, देन उसको स्प्रे किया जाता है फील्ड पे. So chain reaction होता है which decomposes the stubble into manure, and it controls instances of stubble burning also. Soil fertility को भी enhance करता है. But farmers का जो point of view है उनके हिसाब से they find it weak and tedious solution. So as it takes over 3 weeks to manage the stubble, तो उनके लिए मेन प्रॉब्लम यही है कि वो 3 वीक्स तक फिर नेक्स्ट क्रॉप को सो नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन चैलेंज, जिसकी वजह से एक्चुअली वो स्टबल बर्न करते हैं. सो 10 इंटरनेशनल एयरलाइंस अंडर द डीजी the Directorate General of GST Intelligence स्कैनर ओवर द टैक्स इवेजन. तो दो टर्म होती है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस. तो टैक्स इवेजन इज इलीगल वेयरएज टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है. तो टैक्स अवॉइडेंसेस की जो लाइक बैलेंस शीट में आप विद द हेल्प ऑफ यू कैन से सीएस थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो या करते हो इन ऑर्डर टू शो कि आपको एक्चुअली कम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़े. तो दैट इज नॉट इलीगल, बट टैक्स इवेजन इलीगल है. सो एयरलाइंस आर अंडर द स्कैनर, एंड एयरलाइंस लाइक ब्रिटिश एयरवेज, एतिहाद, थाई एयरवेज, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं सारी.
So they're like running into hundreds and crores of rupees of tax जो उन्होंने पे नहीं किया है. And rest we can see about the Directorate General of GST Intelligence. So this is for the very first time कि Indian authorities ने पूछा है foreign airlines को to account for their India related expenditure and pay taxes for the services जो इन्होंने इंडिया में रेंडर करी अंडर द न्यू जीएसटी रिजीम. तो सिंस अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया था या वी कैन से कि इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कंप्लाई नहीं किया था. सो दिस इज बीन टेकन अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही है तो उन्हीं के पार्ट पे है. तो इट रिफ्लेक्ट्स कि उनका रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम इवन बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इक्वल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना उनको इम्पोर्टेंट है. The line of no control पे the cartoon says कि 2024 is the year of artificial intelligence. So this robot, it says कि we both are programmed beings. This is human, this is robot. तो program beings robot को तो हम बोल सकते हैं, but human को क्यों बोल रहे हैं कि programmed being है? तो से कि I crunch data with algorithms, you follow predefined narratives. तो इसलिए मतलब the humans are also in a way programmed beings. So this human says कि yes, why bother thinking when it can be outsourced. मतलब इतना दिमाग क्यों लगाना, इतने एफर्ट्स क्यों लगाने जब जो प्री डिफाइंड नैरेटिव्स हैं उनको फॉलो करना, उनके हिसाब से चलना इतना इजी है. तो सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो एल्गोरिथम्स के बेसिस पे फंक्शन कर रही है मशीन है, इसलिए वी आर कॉलिंग इट टू बी आर्टिफिशियल. ह्यूमन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ नैरेटिव्स in the bliss of conformity. कौशिक कुछ बोलना है इस पर? नहीं, अच्छा है एग्जाम्पल है कि दोनों ही आर्टिफिशियली वर्क कर रहे हैं. Okay, 2023 the year in tunes, तो यहाँ मंथ वाइज वी आर हैविंग. सो औशिक आप इसको ले सकते हो. क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए मंथ वाइज? पहले वाला पता है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आगे पता है प्रूफ नहीं निकला इसका. जो एक थे ना, टॉयलेट कर दिए थे पी करके हाँ ब्लड हाँ में. एयरलाइन. तो उसका ना जब लास्ट में जब हुआ ना केस जब कंक्लूड हुआ, तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं निकला ये मिश्रा चीज जी, का. हाँ मिश्रा, हाँ याद आ गया. तो इस पर वाला वैलेंटाइन डे, हाँ काउ हक डे, ये बोल रहे थे कोई लॉजिकल नहीं, चीज नहीं है इसमें. काउ हक बाकी डे करिए, वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों? तो एक तरह नहीं ये से मुद्दा क्या है उसे? कौन सा वैलेंटाइन डे वाला? हाँ. उसमें तो बोला था क्या, वैलेंटाइन डे बाहर से आया है, फॉरेन इंटरफेरेंस है एक तरह से, इंडिया में फॉरेन कल्चर है, इंडिया में अच्छा. काऊ है, गौ माता है, तो गाँव को हक दिया जाता है. ये मुद्दा था उस समय, अच्छा. फरवरी में हुआ था. तो मैं बोला कि बाकी दिन क्यों नहीं करे, उसी दिन ही क्यों बोल रहा? तो बस एक तरह प्रेशर ग्रुप ऐसे काम कर रहे थे इसलिए. लेकिन नाटू नाटू तो पता चल गया, ऑस्कर जीते वो. ये अच्छा था. नीता मुंगेश अंबानी कल्चर सेंटर, ये मुंबई में खोला गया, और इंडिया में पहला बार ऐसा है जहाँ पर इतने बड़े ओपेरा हाउस टाइप खुला हुआ है, कल्चर सेंटर है. और ये दिखाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, बिग बिरला हो गए या फिर अंबानीज हो गए, उनका मकसद, उनका रोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म में कि वो इंडिया का जो स्टोरी है, इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है, उसको पोर्ट्रे करे वर्ल्ड वाइड. जैसे फ्रांस के जो इस्टेब्लिशमेंट वो करते हैं अपना, फ्रेंच, यूएस के इस्टेब्लिशमेंट खुद का अपना करते हैं. लेकिन इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है वो अधिकतर वो इंग्लिश एंग्लोफाइल एलिट हो जाते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. लॉन्ग टर्म में अगर आपको खुद का ग्रोथ स्टोरी को पोर्ट्रे करना है, सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है, तो जरूरी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि वहां से लोग अट्रैक्ट हो. तो धीरे धीरे होगा. तो ये अच्छा स्टेप था एनए में से. सेकेंड में कि चार्ल्स, जो उनका कोरोनेशन हुआ था आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ, 92-94 ईयर्स के डेथ हुई है तो उनका. तो कोहिनूर डायमंड का बात हो रहा था कि इंडिया वापस मांग रहे, कोहिनूर में ट्रेंड हुआ था. फिर फिर कंट्रोवर्सी था कर्नाटक इलेक्शन के बाद. कर्नाटका में बोला गया कि आप पिंक स्लिप मिलेगा और सबको फ्री राइड मिलेगा. उसमें फ्रीबी का कंट्रोवर्सी था कि विमेन, जो अपर क्लास विमेन है, वो क्यों फ्रीबी मिल रहा है.
बाकी सबको मिलना चाहिए। तो उस पर इशू हुआ था कि सेफ्टी तो सबके लिए होना चाहिए। जो उबर का कॉस्ट है उसमें भी सेफ्टी नहीं होता एक तरह से, क्योंकि इसमें चाइल्ड लॉक लगा दिया जाता है, तो वो भी एक कंसर्न है। तो ये होना चाहिए, तो इसका था। फिर टोमेटो वॉट एवर नेम प्राइसिंग, हाँ टोमेटो का प्राइस इंक्रीज कर गया था। कभी कभी एक जगह जो 500 रुपये 200 रुपये हो गया था, 200 रुपये 300 रुपये टोमेटो हो गया था। तो लोग टोमेटो, एक फार्मर थे जो 2 करोड़ कमा भी लिए थे इसमें, तो सबको बात कर रहा था कि टोमेटो बेचने से आप करोड़पति बन सकते हैं, ये एक इशू था। प्रज्ञान रोवर अगस्त में, और विक्रम लैंडर, तो ये देखे थे, लाइव देखे थे। उसके बाद फिर सितंबर में इंडिया G20 हुआ था, उसमें इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें कंसेंसस बिल्डिंग किया गया सबके लिए, सबके हिसाब से। एक जन भी इसके खिलाफ नहीं था, कंसेंसस बिल्डिंग के खिलाफ, तो इसलिए कंसेंसस बिल्डिंग बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है और इंडिया का रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड वाइड में। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इसमें बनाया गया। फिर दूसरा IMEC कॉरिडोर का बात किया गया। उसके बाद पोल्यूशन बैक, दिवाली में फिर से क्रैकर बैन का बात हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ऑल ओवर इंडिया बैन होना चाहिए क्रैकर, लेकिन लोग फोड़े उसके बावजूद भी। तो ये अक्टूबर का बात है। फिर उसके बाद फिर इंडिया का परफॉर्मेंस था कि लगातार जीतते रहो जीतते रहो जीतते रहो, लेकिन लास्ट में जब प्रीलिम्स में आता है तो वैसे ही लास्ट जो स्टेप है उसी में हार गए। जो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि शुरू में कम परफॉर्मेंस दो, कंजर्व करो, जब पीक आता है, एक जो जोन आता है, जब पीक आता है उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्लेन मैक्सवेल और बाकी लोग लास्ट स्टेज में परफॉर्मेंस अच्छा दिए तो जीत गए। तो हार्ट ब्रेक हुआ लास्ट में दिसंबर में। ओरी द रिवर सोज, ये क्या है नहीं पता दिसंबर वाले में। हाँ ये ले सकते हैं। एयरलाइन प्राइसेस जो थे वे, एयर टिकट प्राइसेस वो इंक्रीज हो गए, होटल टैरिफ्स हायर हैं। हो सकता, ये हाँ, तो नहीं पता। उस दिसंबर में हाँ क्योंकि छुट्टी है इसलिए पता। और कुछ बोलना ठीक है। करूँ ना प्रवेश? नो इशू। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ दो। पे हाँ लास्ट में जो टर्म्स हैं, कुछ वर्क प्लेस बजवर्ड्स क्या आ रहे हैं इस साल। तो कॉफी हम्म, बैजिंग, so now that most of us are back in the office, so more reluctantly than others, there's a trend of people showing up at work, making some small talk with the co-workers, and हमने बात भी करी co-working की भी, grabbing coffee and then clocking out as quickly as they can. तो coffee badging, then quiet quitting and quiet cutting. तो quiet quitting ये कि job में से silently you are moving out, and where you might not be getting laid off but your job responsibilities have been reassigned to someone else, तो उसको quiet cutting बोलते हैं, मतलब आपकी responsibility कम करके किसी और को दे दी गई। then resentism, so it is the evil twin of quiet quitting. इसमें it means staying in a job just because you have no choice and resenting it. That's a resentism. Rage applying, मतलब बहुत ज़्यादा your, and not everyone is quietly seething inside, so some show their frustration by shooting off their CVs to as many people as possible. So rage word यहाँ use किया गया है। Bare minimum Mondays, so टिकटॉकर से ये phrase आया for Monday blues, और जो हम बात करते हैं Sundays, scaries. Then lazy girl jobs, तो completely remote, low stress, high paying है with no toxic bosses, and you get the drift. So dream job for the Gen Z who are looking for work-life balance rather than joining that the rat race. तो gig economy की हम बात कर सकते हैं। तो ये terms हम basically use कर सकते हैं answers में कहीं ना कहीं। So that's all in times of India. So can conclude. करूँ ना? मानसी, you can conclude. You can conclude on, मेरे पास points नहीं और। Okay, thank you everyone. We'll take up next newspaper next year. Do tune to answer.